एक व्यक्ति था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसका एक मित्र था, वो शंकर जी की सेवा करता था। और शंकर जी की सेवा करने वाला जो मित्र था वो बड़ा धनवान हो गया, और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता था वो अभी भी साधारण सा ही था। एक दिन दोनों मित्र मिले तो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त लड्डू गोपाल जी की आराधना करने वाले से बोला, भाई तुम आज तक कभी उठ नहीं पाए, तुम उसी स्थान पर हो, उतने ही दायरे में हो, कभी बढ़ नहीं पाए आगे। तो गोपाल जी की सेवा करने वाला बोला, मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन क्या करूं, बढ़ ही नहीं पा रहा। शिव आराधक ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने आराध्य बदल दो। ये तुम गोपाल जी की आराधना करते हो ना, इनकी जगह तुम शिव जी की आराधना शुरू कर दो, देखना कैसे जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या है? ठाकुर जी के प्रति अविश्वास, अपने कर्तव्यों के प्रति अविश्वास, और सबसे बड़ी बात कहूं, अपने प्रति अविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शून्य है हम लोगों का। खुद पर ही भरोसा नहीं है हमें, हम जो कर रहे हैं, हमारी जो क्रिया है वो उचित है कि नहीं, हमें दूसरे से राय लेने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, गुरुजनों से, विद्वत जनों से, श्रेष्ठ जनों से पूछना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कोई भी मिल जाए उससे तुरंत पूछ लेना, हम ऐसा करते हैं, ऐसा ठीक है कि नहीं, ये करते हैं, ये ठीक है कि नहीं, ऐसा करते हैं, ये उचित है कि नहीं। नहीं, सबसे मत पूछो। अब उस व्यक्ति ने यही किया कि गोपाल जी को ले जाकर के तो अलमारी में रख दिया, दूसरे दिन एक शंकर जी ले आया, और शंकर जी का बढ़िया रुद्राभिषेक करके, त्रिपुंड लगा करके, बढ़िया ज्योत नैवेद्य आदि सब अर्पित करके, अगरबत्ती जला करके ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। और अब तक गोपाल जी की सेवा करता था, वो गोपाल जी अंदर बैठा दिए एक अलमारी में, उनकी सेवा बंद। ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही इसका जाप पूर्ण हुआ, मालाओं को नेत्रों से लगा करके इसने शंकर जी को प्रणाम किया, तभी देखता है कि अगरबत्ती का जो धुआं था ना, वो उसी अलमारी की तरफ जा रहा था जहां गोपाल जी बैठे थे। तो इसके मन में भावना आई कि आज तक इनकी आराधना करता रहा तो मुझे कभी कुछ दिया नहीं, आज तक भी मैं सामान्य हूं, और अब मैं शंकर जी की आराधना कर रहा हूं, उनको नैवेद्य धूप दीप दिखा रहा हूं, तो अगरबत्ती की सुगंधी भी उनको नहीं लेने दे रहे, खुद ले रहे हैं अंदर अलमारी में बैठ के। रुको, इनको अभी बताता हूं। उठ करके गया, अलमारी खोल करके जैसे ही गोपाल जी को पकड़ने लगा, इतने में ही गोपाल जी सच में प्रकट हो गए, और उस प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही गोपाल जी प्रकट हुए, उस भक्त ने कहा, बोले भगवान आप प्रकट हो गए? बोले हाँ प्रकट हो गए। बोले तो फिर ये तो मैं सबको बता दूंगा कि भाई शिव जी की आराधना से गोपाल जी प्रकट होते हैं। गोपाल जी बोले नहीं भैया, हम शिव जी की आराधना से प्रकट हुए, ऐसी बात नहीं है। तुम शिवाराधना करो, सूर्य आराधना करो, चंद्र आराधना करो, किसी की भी आराधना करो, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम प्रकट किस लिए हुए ये ध्यान से सुनना। आज तक तुमने केवल हमको अष्ट धातु की एक मूर्ति समझा था, तुम्हारे मन में कभी ये भावना नहीं आती थी कि इनकी आंखें भी हैं, इनकी नाक भी है, इनकी जीभ भी है, इनके कान भी हैं, इनकी त्वचा भी है, इनके हाथ पैर भी हैं। परंतु आज जब वो अगरबत्ती का धुआं सहज ही मेरी तरफ आ गया, तो तुम्हारे मन में ये भावना आई कि अगरबत्ती की सुगंधी मैं ले रहा हूं, मतलब मैं जड़ नहीं हूं, मैं चैतन्य हूं। वास्तव में शिव आराधना ने मुझे प्रकट नहीं किया, तुम्हारे हृदय में जो चैतन्यता का भाव मेरे प्रति आया है उसने मुझे प्रकट किया है। ये चैतन्य हम मानते हैं, नहीं मानते। आपके यहां तो सर्दी पड़ती नहीं है, लेकिन मैं शॉक्ड था। कलकत्ता में कल जब उतरा तो मैं जैकेट पहन के आया था, क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर था 7 और कलकत्ता का था मेरे ख्याल से 21 या 22। तो रात में जब उतरा तो वहां पर मैंने पुलिस कर्मियों को देखा, वो मुफलर पहन के घूम रहे थे।
उनको देख करके मुझे लगा कि मैंने कहा भैया ये यहाँ पर मुफलर पहनने हैं तो दिल्ली में इनका क्या हाल होगा। आपके बंगाल में तो सर्दी हमारे लायक तो नहीं पड़ती, पर ऐसी शीतकाल में कई लोग घरों में सेवा करते हैं, ठाकुर जी को स्नान कराते हैं और स्नान के लिए शीत जल से ही स्नान करा देते हैं। ये भी विचार नहीं करते कि थोड़ा जल जो है थोड़ा गुनगुना कर लें, इसको थोड़ा उष्ण कर लें। क्यों? ये शीत जल से आप क्यों स्नान करा देते हो? क्योंकि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति चैतन्यता नहीं है। ये चैतन्यता का भाव हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ठाकुर जी का स्वीकारीकरण तभी होगा जब ये तीन चीजें होंगी, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहले सत्य को स्वीकार करो, उसके बाद ठाकुर जी चैतन्य हैं यह स्वीकार करो, उनके प्रति चैतन्यता का भाव रखो। और तीसरा आनंद। आनंद किसे कहते हैं? कल रात में न्यू ईयर था और लगभग भारतवर्ष के सब युवाओं ने 10 बजे ही 9 बजे ही अपने घरों का त्याग कर दिया होगा और 10, साढ़े 10, 11 बजे से नाचना शुरू किया होगा और ज्यादा से ज्यादा 12:30 बजे 1 बजे वे सब पस्त हो गए होंगे, हार गए होंगे, थक गए होंगे और थके हारे आकर के घर पर आके सो गए होंगे। और उनसे सुबह किसी ने पूछा रात्रि में कैसा रहा? हाँ अच्छा लगा, ठीक था, सुख मिला। परंतु आप सब लोग आज 1 जनवरी है, सवेरे 9:30 बजे से तैयार हो, मंदिर से कलश यात्रा लेकर के आए हो, यहाँ आकर के फिर प्रसाद पाया है, 2:30 बजे से व्यास जी का इंतजार कर रहे हो, 4 बजे व्यास जी मंच पर आए हैं, अभी 5 बज रहे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक की आपकी ये यात्रा इतनी लंबी हो गई, लेकिन अभी आप अगर दर्पण निकाल के अपना मुखमंडल देखोगे तो एक अद्भुत प्रसन्नता मुख पर प्रकट हो रही है। इसी को आनंद कहते हैं। ताली बजाने का मन करे जोर से बजाओ, कंजूसी नहीं करो उसमें। और एक बात कहूं, ताली तभी बजाना जब समझ में आवे, जबरदस्ती भी बजाने की जरूरत नहीं है। हाँ? अभी पहला दिन है, थोड़ी पहचान हो जाए मेरी और आपकी, हम लोगों की। पहले अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है। कल परसों में जब सबके चेहरे मुझे पता चल जाएंगे, आपको भी मैं पता चल जाऊंगा, फिर आएगा महाराज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। फिर खूब सुंदर जो है नंदोत्सव मनाएंगे, गोवर्धन उत्सव मनाएंगे, रुक्मणी विवाह मनाएंगे और फिर हम चले जाएंगे। सुख में और आनंद में अंतर कितना है, मैं बहुत अच्छे से अपनी कथा में इस बात को रखा करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, सुख कहां मिलता है और आनंद कहां मिलता है। दोनों में अंतर है। संसार से संबंध रखने वाली कोई भी वस्तु हो, कोई भी A to Z कुछ भी, उस वस्तु का अति भोग, अति सेवन आपको केवल और केवल सुख देगा। परंतु भगवत संबंधी, ठाकुर जी से संबंधी कोई भी वस्तु हो, उसका अति सेवन, अति भोग आपको आनंद देगा। यह अंतर है सुख में और आनंद में। सांसारिक कोई भी वस्तु हो, मुझे बंगाल का सबसे प्रिय लगता है संदेश, सौंदेश, रसगुल्ला। और वो रसगुल्ला भी वो वाला जो मटके में मिलता है और थोड़ा सा खजूर, गुड़ के रस वाला, बड़ा आनंद आता है। गलत बोल गया, आनंद नहीं, सुख मिलता है।
अब मुझे बहुत प्रिय है, कल मैं जहां प्रसाद पा रहा था रात्रि में कलकत्ता में, उनको भी पता चला तो उन्होंने रसगुल्ला मंगाए, संदेश मंगाया, सब मंगाया। आपको पसंद है, एक रख दिया संदेश, 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, खाता गया। लेकिन मानव का स्वभाव है, संसार की कोई भी वस्तु हो, जितना उसका सेवन करोगे ना, धीरे धीरे हर पल आपके उस सेवन से आपके अंदर की इच्छा नष्ट होने लग जाएगी उसको पाने के लिए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, फिजिक्स में एक डेंसिटी बताई जाती थी, वस्तु का अति भोग करने से हमारी इच्छा जो है नष्ट होने लग जाती है। संदेश भले ही मुझे कितना भी प्रिय हो, लेकिन 3-4 संदेश